नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है। तो इसी श्रृंखला में आज फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है और सुबह से ही काफ़ी उत्साहित यहाँ की जनता है और सुबह से ही पोलिंग बूथों पर काफ़ी लंबी लाइनें देखने के लिए मिली हैं और इस समय फतेहपुर सीकरी में काफ़ी टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला शुरू से ही रहा है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी ब्रजेश चहार साहब। इनसे बात करेंगे कि इन्होंने जो जनता से अपील की है और लगभग 1 महीने से इन्होंने जो प्रचार किया है, कैसा इन्हें रुख दिख रहा है, क्योंकि लगातार ये जनसंपर्क में है और हर एक बूथ पर जाके अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर तालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग 11:30 का समय हो चुका है। तो क्या लग रहा है, अभी तक क्या फीडबैक है, सारी बातें इनसे करने वाले हैं। क्या लग रहा है जी? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लगभग 2 दिन पहले आपकी तबीयत थोड़ी प्रचार के दौरान काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और काफ़ी भाग दौड़ रहती है, तबीयत खराब आपकी हो गई थी, तो अभी आपकी कैसी हालत है? अभी स्वास्थ्य के प्रति भी मैं पूर्णतः सजग नहीं हूँ और अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि ये मेरे जीवन मरण का सवाल था, मेरे लिए बड़ा अहम चुनाव है, इसलिए मुझे डॉक्टर से कह कर के अनुमति लेकर के आना पड़ा। बाकी माहौल चुनाव की स्थितियां मैं सुबह से देख रहा हूं, बहुत कुछ अच्छा है और दिखाई दे जाता है, महसूस होता है, लोगों के व्यवहार से, मुस्कान से, चेहरे से पता लग जाता है। माहौल आपके पक्ष में है, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देगी। कहीं किसी बूथ पर कोई आपको अनियमितता देखने के लिए मिली या कुछ ऐसा रवैया देखने को मिला है कि आपके कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है या आपके फेवर में जिस बूथ पर मतदान ज़्यादा संख्या में होने की कोशिश, अगर वहाँ पर कुछ आपको अनियमितता देखने को मिली अभी तक? हाँ, ऐसा मिला है और इस तरह की किरावली और फतेहपुर सीकरी कस्बों की शिकायतें थी, वो मैंने शिकायत आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को भी की है, मीडिया को भी भेजी हैं और कई जगह इस तरह की स्थितियां रही हैं। क्या क्या कमियां देखने को मिली हैं? देखिए, एक बरौली है किरावली के पास गांव, वहां तो 8:30 बजे तक पोलिंग शुरू नहीं हो पाई, 1.5 घंटे तक पोलिंग शुरू नहीं हुई। उसके अलावा कई जगह पर जहां पर हमारा वोटर जो है मतदान केंद्र तक जा रहा है तो उसको रोक दिया जा रहा है कि आप बिना मास्क के नहीं जा सकते। अरे यहाँ कहाँ लिखा है कि आप मास्क ना हो तो गमछा लगा लो, स्वाफी लगा लो, कपड़ा लपेट लो, लेकिन केवल मास्क के बहाने उनको रोका जा रहा था। मैंने इसकी भी शिकायत की उनको और कई जगहों पर आई हैं इस तरह की शिकायतें, जहां पर हमारे प्रति जो मतदाता है जिनका रुझान अच्छा था, वहां पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा उनको ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। ये बार इस तरह की बातें आई, मैंने शिकायतें की हैं। अभी तक आपने काफ़ी जगह, काफ़ी बूथों का दौरा किया है, कैसी स्थिति दिख रही है आपको? माहौल पक्ष में है और निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि इस बार आशीर्वाद मिलेगा। तो जो आपका हार का सिलसिला है 3 बार का, क्या इस बार टूटने जा रहा है? मुझे लगता है कि ईश्वर भी इस बार कुछ इस तरह की दिशा दे रहा है और यहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो संभावनाएं हैं कि ये हार का सिलसिला इस बार रुके। तो अभी मौसम साफ है, सुबह से कोहरा था तो काफ़ी लोग नहीं निकल पा रहे थे, तो अभी तक शाम तक मतदान होना है। अंतिम बार क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो सभी जनता जनार्दन से वही अपील करूँगा जो पहले करता आ रहा हूँ कि मैंने क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रयास किया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पिछले 25 वर्षों में जब जब मुझे मौका मिला, लोगों ने आशीर्वाद सहयोग दिया। उनके आशीर्वाद सहयोग में कोई कमी नहीं थी, कमी मेरे मुकद्दर की, मेरे नसीब की थी। इस बार चाहता हूँ कि उस पथक को, उस मिथक को तोड़ करके मुझे आशीर्वाद दे करके वो रास्ता दिखाए। आपने वोट कर लिया? हाँ, मैंने वोट किया, सबसे पहले किया। धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी ब्रजेश चहार साहब मौजूद थे। इन्होंने अपना मतदान भी कर लिया है और लगातार ये हर एक बूथ पर जाके अपनी स्थिति का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में बने हुए हैं, अपनी स्थिति जांचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी बूथें थी यहाँ पर इनके ज़्यादा कार्यकर्ता, यानी कि इनके फेवर में ज़्यादा वोट पड़ने की उम्मीद थी, वहाँ कुछ अनियमितता इन्हें देखने के लिए मिली। जैसे इनके पास सूचना आई तो इन्हें निर्वाचन आयोग के लिए, जहाँ भी जिन अधिकारियों के अंडर में वो जो शिकायतों का निवारण होना है, सभी के बाद इन्होंने सूचना कर दी है। तो लगातार ये जनसंपर्क बनाए हुए हैं और मैं सभी फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र समेत सभी 58 सीटों के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने मत का अवश्य से प्रयोग करें, क्योंकि ये जो मौका है आपको 5 साल बाद फिर से मिलेगा और आपके अपने खुद के वोट के द्वारा आप अपने भविष्य के 5 साल
निर्धारित करने वाले हैं, तो आप अपना वोट सोच समझकर, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी ईर्ष्या भावना के ज़रूर से करें। और यहाँ पर काफ़ी मतदाता हैं जिनमें काफ़ी जुनून देखने के लिए मिल रहा है, उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए हम और भी प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।